26 मार्च 1931 महात्मा गांधी कराची पहुंचते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के लिए, पर उनके आसपास हवा बदल गई। यूजुअली उनको लोग बहुत खुशी और सम्मान से वेलकम करते हैं, पर इस बार उनका वेलकम किया जा रहा है गांधी मुर्दाबाद के नारे से। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रही है, नारे लग रहे हैं और दुकानें बंद हैं, क्योंकि 3 दिन पहले एक नौजवान क्रांतिकारी शहीद हो गया। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। विनाशी मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। ये क्रांतिकारी इस धरती पर था 23 साल 5 महीने और 23 दिन के लिए, पर अपनी कम उम्र के बावजूद इस क्रांतिकारी की आज तक बात होती है। क्या किया था इस क्रांतिकारी ने? लाहौर से 150 किलोमीटर दूर बंगा गांव में 29 सितंबर 1907 सुबह के 9 बजे सरदार किशन और श्रीमती विद्यावती का दूसरा बेटा पैदा होता है। इस बच्चे के पैदा होने से पहले उनके पिताजी और पिताजी के 2 भाई जेल में हैं एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज की वजह से। पर कोइंसिडेंटली जब ये बच्चा पैदा होता है तो तीनों भाई जेल के बाहर हैं। इस शुभ दिन की वजह से बच्चे की दादी बोलती है कि ये बेटा भगों वाला है। भगों वाला मतलब लकी है। ये नाम फिर टिक जाता है और बच्चे को फॉर्मली भगत सिंह यानी कि एक महान भक्त बुलाया जाता है। ये बच्चा एक जाट परिवार में पैदा हुआ है जिसके पूर्वजों ने देश और अपनी कौम के लिए लड़ाई करी है। उनके परदादा ने अंग्रेजों के खिलाफ सिख एम्पायर के लिए लड़ाई करी और पिताजी के भाइयों ने देश की आजादी के लिए। पर शहीद भगत सिंह के बचपन में ही ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो ये मामूली लड़के नहीं है। जैसे जब वो 3 साल के होते हैं तो एक दिन वो घर के पास के खेत की तरफ भागते हैं और फिर एकदम से खुदाई करने लग जाते हैं। उनके पूरे कपड़ों में मिट्टी लग गई है पर वो रुकते नहीं है। उनके पिताजी उनसे पूछते कि तुम कर क्या रहे हो, पर शहीद भगत सिंह को जवाब नहीं देते। पिताजी फिर पूछते हैं और ये 3 साल का लड़का कहता है, मैं इधर हथियारों के बीज डाल रहा हूँ ताकि जब ये हथियार के पेड़ बड़े हो सके मैं हमारे देश से अंग्रेजों को हटा सकूं। ये 3 साल के लड़के के बोल है। पर ऐसी कई चीजें भी है जो हमें बताती है कि लड़का एक लड़का ही है। जैसे वो अंधेरे से डरता है और घर के बाहर अकेले रात में कभी भी नहीं निकलता। 5 साल की उम्र में फिर शहीद भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। स्कूल में वो बहुत पॉपुलर है। जैसे उनकी माँ कहती है कि उनके बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं और कई बार उनके सीनियर्स उनको कंधे में उठाकर घर लाते हैं। पर छोटी उम्र में ही शहीद भगत सिंह के साथ ऐसे 2 इंसिडेंट्स होते हैं उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल देते हैं। यूएस और कनाडा में कई बहादुर नौजवान इंडियंस 1913 से एक मैगजीन चला रहे हैं, गदर। ये क्रांतिकारी मैगजीन है जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलती है। इस मैगजीन के एक राइटर हैं 17 साल के सरदार करतार सिंह सराभा, जो पंजाब से सैन फ्रांसिस्को आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये मैगजीन बस एक मैगजीन ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जो अंग्रेजों को एक जंग में हराना चाहती है। इसीलिए सरदार करतार सिंह अपने दूसरे साथियों के साथ अमेरिका से इंडिया आते हैं अपने देशवासियों को उकसाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। पर इस चीज की भनक अंग्रेजों को लग जाती है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 16 नवंबर 1916 को लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। इस चीज की वजह से शहीद भगत सिंह का जिंदगी की तरफ रुख ही बदल जाता है पूरी तरह। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जिंदगी देश के प्रति समर्पित करेंगे। उस दिन से वो हर समय सरदार करतार सिंह की फोटो अपने पास रखते हैं और एक दिन अपनी माँ को बोलते हैं कि ये मेरे हीरो, दोस्त और साथी है। 1917 में 4th क्लास पास कर शहीद भगत सिंह का परिवार लाहौर शिफ्ट हो जाता है। इधर उनका एडमिशन होता है डीएवी हाई स्कूल में। वो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट ही है। 22 जुलाई 1918 को अपने दादाजी को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि 150 में से उनके 110 और 67 मार्क्स आए संस्कृत और इंग्लिश में। स्पोर्ट्स में उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर स्कूल में वो लगातार गायत्री मंत्र जरूर गाते हैं। और जल्दी एक और इंसिडेंट होता है जो उनको हिला देता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों की पॉलिसीज के खिलाफ। अब लोग जरूर विरोध पीसफुली कर रहे हैं, पर इसकी खबर जनरल डायर को पहुंचती है। एक अंग्रेजी मिलिट्री ऑफिसर
जो लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए बिना वार्निंग के वो सारे एग्जिट्स ब्लॉक करते हैं और अपने सोल्जर्स को ओपन फायर करने की बात। 1200 बेगुनाह लोग की मौत हो जाती है और 2000 लोग घायल हो जाते हैं। 12 साल के भगत सिंह इस इंसिडेंट से हिल जाते हैं। वो रात को सो नहीं पाते। अगले दिन जब उनको स्कूल जाना होता है, स्कूल की बजाय वो अमृतसर के लिए एक ट्रेन लेते हैं। फिर वो जलियांवाला बाग जाते हैं और खून से लिपटी मिट्टी को छूते हैं। अपनी पॉकेट से वो एक ग्लास की छोटी बोतल निकालते हैं और उसमें ये मिट्टी डाल देते हैं। आंखों में आंसू लिए वो इस बोतल को घर ले जाते हैं। – 1921 को वो लाहौर के नेशनल कॉलेज, जिसको तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, प्री यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं और 2 साल बाद एक बीए कोर्स करते हैं। कॉलेज के ड्रामा क्लब में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो गाते हैं, एक्टिंग करते हैं और अपनी आवाज और फिजिक की वजह से कॉलेज में पॉपुलर हो जाते हैं। और इस कॉलेज का एक बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है शहीद भगत सिंह की पॉलिटिकल जर्नी पर। इधर शहीद भगत सिंह ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो देश की आज़ादी में एक बहुत अहम किरदार निभाएंगे। ये कॉलेज कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है, बल्कि एक सिंबल बन जाता है गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। जब गांधी जी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप उन कॉलेजेस और स्कूल्स को बॉयकॉट करो जो अंग्रेज चला रहे हैं। इस वजह से शहीद भगत सिंह अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के इन कॉलेजेस को बॉयकॉट करते हैं। अब कॉलेज के क्लासरूम में गांधी जी के अहिंसा के बारे में जरूर बात करी जा रही थी, पर यूरोपियन हिस्ट्री समझने के बाद शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने कई सवाल पूछे कि गांधी जी बस हवा में बात तो नहीं कर रहे। जब दूसरे देशों को आजादी मिली हिंसा के साथ, तो क्या गांधी जी का अहिंसा काम आएगा? ये कॉलेज एक नर्सरी बन जाता है क्रांतिकारियों के लिए, जहाँ स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि उनको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिना सोचे। लॉजिक हर बार उनको यूज करनी चाहिए। अपने प्रोफेसर के जरिए शहीद भगत सिंह इधर मिलते हैं एक क्रांतिकारी से, सचिंद्र नाथ सन्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन बनाई। इस पार्टी की वजह से ही शहीद भगत सिंह अपने साथियों से मिलते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद। और सचिंद्र नाथ सन्याल से बात करने के बाद शहीद भगत सिंह कन्विंस हो जाते हैं कि इंडिया को आजादी हिंसा से ही मिलेगी।